तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट शिखा पांडे जी, जो कि कानपुर से है और अभी करंटली नोएडा रहती है। आज अभी आई हुई है कानपुर इनकी दीदी के घर, और आज यहीं से हमारे साथ में शेयर करेंगी कि किस तरीके से ये फॉरवर्ड बिजनेस कर रही हैं। और साथ में ये भी शेयर करेंगी हर महीने 20-30 हजार रुपए के प्रोडक्ट ऐसे ही कैसे ये रिटेल कर पा रही है, वो भी बिना किसी को कन्विंस करे। तो दोस्तों, हम दोनों के ही चैनल को, दोनों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फॉरवर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फॉरवर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिले, जिससे आप आपके फॉरवर्ड बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओ। साथ में दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड में हो या किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएटेड हो और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से क्वालिटी लीड जनरेट करें, किस तरीके से प्रोडक्ट रिटेल करें बिना किसी को कन्विंस करें, ऑनलाइन सारा कुछ काम किस तरीके से करें, तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करे हुए हैं। तो आप सारे लिंक को चेकआउट कर सकते हो। आप हम दोनों में से किसी का भी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। शिखा जी, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर बताइए हमारे पूरी ऑडियंस को कि किस तरीके से आप वर्क कर रही हो। अभी आप हेलो अनम्यूट चंचल कर मैम। सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। शिखा जी, कैसे हैं आप? हेलो चंचल मैम, बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। जी। तो आप पूछ रहे थे कि मैं कैसे इतने प्रोडक्ट रिटेल कर पाती हूँ। एक्चुअली मैं किसी को कन्विंस नहीं करती हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेचती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अट्रैक्ट करती हूँ बायर्स को, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के यूजर हैं, जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब वो सर्च कर रहे हैं तो मैं उन्हें मिल कहाँ रही हूँ। तो सर्च लोग करते हैं या तो गूगल पे या तो यूट्यूब पे। तो हमारा जो फनल बना हुआ है, मैंने जो अपना जीएमबी का अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहां से लोग सर्च करते हैं। अब जीएमबी का अकाउंट जो है वो आपके नियर बाय कुछ किलोमीटर तक वर्क करता है। तो लेकिन मैं कानपुर में भी रिटेल कर पा रही हूँ, मैं नोएडा के भी अलग अलग एरिया में रिटेल कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना सेटअप बना रखे हैं, 4-5 अकाउंट बनाए हुए हैं गूगल के। तो मुझे कस्टमर्स वहां से मिलते हैं। और कस्टमर्स नहीं बोलूंगी, कस्टमर्स बोलना गलत होगा। वो एक्चुअली बायर्स हैं, यूजर्स हैं, जो ये नहीं पूछते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसी हेल्प करेंगे या इतना महंगा प्रोडक्ट है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास मिलेगा कि नहीं। तो वो भी खुशी होती है। कभी कभी तो कस्टमर घर आके प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, तो वो भी खुशी मिलती है कि हाँ चलो, मतलब काम चल रहा है। और लोग जानते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि यार बहुत महंगे प्रोडक्ट है, बट यूज हो रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, आपके आसपास ही लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता है। तो ऐसे मेरे प्रोडक्ट रिटेल हो जाते हैं। और यूट्यूब से भी लीड्स मिलती हैं मुझे, यूट्यूब से भी कस्टमर मिलते हैं मुझे, कि जो दूर दूर शहर में रह रहे हैं, तो उनको मेरा यूट्यूब से नंबर मिल जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप मिल जाता है। तो वहां से कनेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। तो वहां से भी प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं। तो बेसिकली एक सिंपल सी बात है कि हम बेच नहीं रहे हैं प्रोडक्ट को। हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि हमारे एलोवेरा में सिर्फ एलोवेरा ही है, या हमारे दूध जेल में नमक नहीं है और फ्लोराइड नहीं है। तो ऐसे हम बेच नहीं रहे हैं। बट हाँ, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बायर्स को, तो बायर्स खुद ले रहे हैं प्रोडक्ट हमसे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने, आपका कहने का मतलब ये है कि आपने किसी को भी कन्विंस नहीं किया। कि ऐसा होता है ना कि जैसे 2C कर लिया, फिर आप प्रोडक्ट, सबको होता है ना, अगर देशी भाषा में करूँ तो लोग बोलते हैं कि नेट मार्केटिंग में प्रोडक्ट चिपकाने का काम है ना। जैसे नेट मार्केटिंग का ध्यान आता है तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो बंदे जोड़ने हैं और प्रोडक्ट को चिपकाना है। लोगों को कुछ भी बोलो प्रोडक्ट्स के बारे में और एक दूसरे को प्रोडक्ट सेल कर दो। तो आपने अभी तक किसी को भी इस तरीके से रिटेल नहीं किया, आपको कस्टमर ही आ रहे हैं, आपको बायर से अट्रैक्ट करके आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल। मैं मतलब ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि झोले में प्रोडक्ट रख लिए और डेमो भी दिखा रही हूँ लोगों को कि देखो हमारा एलोवेरा ऐसे काम कर रहा है, या हमारा सूजल जेल ऐसे काम कर रहा है, आप ले लो। तो कोई डेमो नहीं है, कोई कन्विंसिंग नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे रिटेल हो रहे हैं। तो ऐसे काम चलता है ना, तो खुशी भी होती है कि आपका घर बैठ के काम भी चल रहा है। और जो एक टिपिकल थिंकिंग है ना लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि अरे अच्छा ये आ गई तो इनके इनके बैग में तो ना इतने प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, और ये भी चिपका देगी प्रोडक्ट, या फिर अपना बिजनेस प्लान समझा देगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मजा आ रहा है काम करने में। और अभी जैसे आप अभी घर पर आए हो कानपुर, तो आपको आपके फैमिली मेंबर किस तरीके से दिखते हैं? जैसे टिपिकली नेट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे लोग नेट मार्केटिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो उनके घर वाले लोग, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि ये आ गई है, मतलब ये नेट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स पिच करेंगी या मार्केटिंग प्लान पिच करेगी। तो जैसे आपने बताया अभी कि जिस तरीके से आप करते हो, तो यहाँ पे आप झोले में प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हो। तो इस तरीके से जब अभी आप घर पे आए हो, तो अभी आप यूट्यूब पे भी वर्क करते हो, तो कैसा आपको फील आ रहा है और कैसा आपके रिलेटिव फ्रेंड्स आपको ट्रीट करते हैं? मतलब मजा आ रहा है घर पे भी। और मतलब एक एक ना, एक चीज ऐसी होती है कि आप जब किसी चीज के पीछे भागो,
तो वो इंसान या वो चीज आपसे और दूर भागती है। लेकिन आप वहीं पे खड़े रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भाग रहे हो उन चीजों के पीछे, तो लोग आपके पास खुद अट्रैक्ट होके आते हैं। तो वही चीज हो रही है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्या है, कैसे है, बट लोगों में ना क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये किस लिए यूज हो रहा है, ये इसका क्या फायदा क्या है इसका। तो मैं बताती हूँ कि हाँ मतलब अब मैं खुद उसकी यूजर हूँ प्रोडक्ट की, तो मैं लेकर तो आई हूँ, बट मैं फ्रैंकली कि मैं किसी को डेमो देने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं अभी लंबे दिनों के लिए आई हूँ अपने घर। जैसा कि पता ही है कि मैंने जॉब से क्विट कर दिया है और फॉरएवर को लॉन्ग टाइम तक कर रही हूँ, तो मैं अपने खुद के प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, मैं वो लेकर आई हूँ। तो वो तो रहेंगे पास में ही। तो अब उनको लेकिन पिच नहीं करना है किसी को, उनको बस प्रोडक्ट तो दिख रहे हैं कि अच्छा इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है, तो कुछ तो काम के होंगे, कुछ तो काम है उसमें। तो ऐसे चल रहा है। और मजा आ रहा है, मतलब घर पे भी रहते ही है कि अच्छा अभी सेशन चल रहा है क्या, अभी डिस्टर्ब नहीं करना, अच्छा अभी यूट्यूब पे काम कर रही है, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे होता क्या है ना, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब मैंने भी फॉरवर्ड स्टार्ट किया तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने काफी मुझे मना किया। स्टार्टिंग में तो इवन यूट्यूब वीडियोस जब बनाती थी तब भी घर वालों को लगता था कि क्या ये यूट्यूब पे काम करी, कुछ होना जाना नहीं है। तो आपके साथ भी हुआ होगा स्टार्टिंग में कि आपके घर वालों ने मना किया होगा। तो अभी किस तरीके से रहता है? जैसे पहले तो उन्होंने भी मना ही किया होगा जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो अभी क्या मतलब उनका क्या मतलब क्या सोच है इस चीज को लेकर? अभी क्या पर्सपेक्टिव मैं है? सच मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली ने मना नहीं किया। अच्छा, मना ही नहीं किया, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपके घर वालों को आपने उनने पूछा था घर वालों को, या फिर नहीं, बताया आपने कि मुझे करना है, सब अच्छा है? मैंने मैंने बताया जब मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं काम करने लगी, मैंने तब बताया। तो तब भी ऐसा नहीं था कि क्यों ज्वाइन कर लिया या ये काम चलता नहीं है या ये तो इसका तो ये काम है, इसमें परेशान हो जाओगे, ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था। वो सपोर्ट ही किया उन लोगों ने। और आज भी यही है कि काम अच्छा है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 साल अगर मेहनत अच्छे से कर ली तो चलेगा। तो नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कि काम चलेगा नहीं या कहाँ ज्वाइन कर लिया, कहाँ फंस गई, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मतलब चलिए ये तो नॉर्मली ऐसा मिलता है, नॉर्मली हाँ ऐसे मिलता है। मिलता है, फैमिली सही क्या बात। करती है। नहीं, ये बात तो है कि जब आपने स्टार्ट किया, अगर आप घर वालों ने अगर सपोर्ट किया है, मना नहीं किया है, तो और आप अच्छे से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रहता है खुद को भी। और जब कोई मना नहीं करता ना, तो अगर सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, तो और अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो। तो शिखा जी, जैसे आपने बताया कि अभी रिसेंटली आपने जॉब को क्विट किया है, और उससे पहले आप जॉब कर रहे थे, और साथ साथ में क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे आप, है ना? मेकअप आर्टिस्ट है तो जब भी आपको टाइम मिल रहा था और जैसे जैसे क्लाइंट्स थे तो आप मेकअप भी लोगों के कर रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे स्किन केयर के जो कि आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे, जो कि स्किन केयर के बेस्ट प्रोडक्ट है एफएलपी के, जो आपको अच्छे लगते हैं और आपके कस्टमर का फीडबैक जिनसे सबसे अच्छा आता है? स्किन केयर के 4 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करना चाहूंगी और जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, और मैं अपने एज अ मेकअप की वैनिटी में मेरे वो प्रोडक्ट रहते भी हैं। सबसे पहले तो हो गया टोनर। जो फॉरएवर का जो टोनर है वो बहुत अच्छा टोनर है, मैं वही टोनर अब यूज करती हूँ। मॉइस्चराइजर, मेकअप करने से पहले आपको बेस लगाना बहुत जरूरी होता है, एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाए, स्किन आपकी प्लम्पी रहे, और हाथ में मॉइस्चराइजर नहीं आना चाहिए। तो एक सेकंड हो गया मॉइस्चराइजर। और जब हमारी ऑयली स्किन होती है ना, हमें एक्ने प्रोन स्किन मिल जाती है, उसमें हमें मॉइस्चराइजर भी देना है, मतलब मॉइस्चर भी करना है, हाइड्रेट भी करना है स्किन को, बट साथ के साथ हमें उसमें ऑयल नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए। तो उसकी वहां पर मैं कोई और मॉइस्चराइजर ना यूज करके मैं यूज करती हूँ एलोवेरा जेली, क्योंकि एलोवेरा में सबसे ज्यादा पानी रहता है और हाइड्रेट करता है स्किन को बहुत ज्यादा, और एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थर्ड लेयर तक जाके ना स्किन पे आपको पेनिट्रेट करता है। तो हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमें अपनी क्लाइंट की स्किन का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि, क्योंकि देखो मेकअप के प्रोडक्ट कितने ही अच्छे क्यों ना यूज कर लो, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ केमिकल तो होता ही है जो कि स्किन की आपको हार्म करता ही है। तो स्किन केयर रेंज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए एज ए मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि क्लाइंट हैं आपके, आपको अगर एक बार उनका मेकअप किया है तो सेकेंड बार अगर आपको उनकी स्किन खराब होती है वो आपको कभी नहीं पूछेंगे। तो ये चीज है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट तो ये मैंने बताया आपको। और उसके बाद अगर होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट मुझसे कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कि क्या यूज करना चाहिए, या एक्ने प्रोन स्किन है या ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है एलो प्रोपोलिस। स्किन केयर की रेंज में है, और हर ऑल टाइप स्किन केयर में आता है वो, मतलब हर पर्सन उसको यूज करता है, जिसके एक्ने है वो भी, ड्राई स्किन है वो भी, ऑयली स्किन है वो भी, जिसके थोड़े बहुत पिगमेंटेशन हो रही है स्किन में, या झाइयों झाइयों की प्रॉब्लम है, या
कभी कभी होता है कि हमारे फेस पे दिख नहीं रहे हैं कि दाने हैं, लेकिन और जब टच करते हो ना तो हाथ में आता है कि यार छोटे छोटे से फेस में ना अनइवन टोन हो रही है, अनइवननेस आ रही है स्किन में। उसके लिए भी वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरे ये 4 स्किन केयर रेंज के मेरे 4 पर्सनली प्रोडक्ट हैं और मैं खुद भी इन्हें यूज करती हूँ। हाँ जी। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट है और जो अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन सभी के लिए आपने बहुत अच्छा आंसर किया। जो 4 प्रोडक्ट रिकमेंड करें, इनके फोटोज भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और इन प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है या फिर आप यूज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो हम दोनों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी मैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी शिखा जी का चैनल आप जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है तो स्किन केयर से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स का डिटेल में वीडियो बनाती है और टेस्टिमोनी वीडियो भी काफी डालती है। तो इनके चैनल को चेकआउट करना आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो शिखा जी, एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि आपने रिसेंटली जॉब को क्विट किया, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताइए कि फॉरएवर को लेकर क्या विजन है आपका, जो आपने जॉब को क्विट किया। और जब आप जॉब कर रहे थे तो किस तरीके से टाइम मैनेज करते थे, और अभी किस तरीके से आप फॉरएवर को लेकर काम कर रहे हो? क्या आपका थोड़ा सा रूटीन बताइए, लोगों को क्या रूटीन रहता है, क्या एक्टिविटीज रहती है, जिससे हमारी ऑडियंस जो कि जॉब के साथ में कर रही है और जो कि फुल टाइम कर रही है, दोनों के लिए वैल्यूबल। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, मुझे फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने का शौक था या मैं फॉरएवर की बहुत बड़ी फेवरेट पर्सन थी या मुझे बहुत प्यार था फॉरएवर से, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सच बताऊं तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही नहीं थी। मतलब एक ऐसा होता है ना कि सामने से आता है कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं 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 करना ही नहीं है, वो वाला सीन था। बट मेरी लाइफ में किस तरह से एंटर हुआ फॉरएवर, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट और जॉब में बहुत टाइम से कर रही थी। बट जब आप मेकअप की इंडस्ट्री में काम करते हो ना, तो मेरा जॉब का जो टाइमिंग था वो था 6 to 2। तो आफ्टर 2 to 3 PM के बाद मैं फ्री होती थी। तो 3 बजे के बाद मेरे पास 3 से 4 घंटे का टाइम होता था कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ। और साइड अर्निंग के लिए मतलब ऐसा सोचा था कि कुछ साइड हसल कर लूँ, तो थोड़े बहुत इनकम ऊपर से आने लगे। तो मेकअप से मेरा आ भी रहा था। बट वो जो 2 3 मंथ ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर जून के बाद ना शादियां नहीं होती, मेकअप का काम थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो मेरे साथ हो गया कि शेर के मुंह में खून लग गया, तो अब आदत हो गई है कि कुछ अकाउंट में पैसे गिरने चाहिए। अब वो नहीं हो रहा था, तो बेचैनी हो रही थी, क्या सिर्फ सैलरी से ही काम चलेगा क्या, मतलब ऊपर के पैसे गिरने चाहिए तो ऊपरी खर्चे निकल जाएंगे। तो मैं लिंक्डइन में एक दिन सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ घर से बैठ के 1 2 घंटे का काम मिल जाए, तो मेरा आने जाने का टाइम सेव हो जाए और मेरी साइड अर्निंग भी हो जाए। तब मुझे मिला फॉरएवर। तब मुझे फॉरएवर मिल गया, फॉरएवर को समझ लिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि आपको सिर्फ फॉरएवर को समझना है। अगर आप फॉरएवर को समझ ले, फिर आप नहीं छोड़ सकते उसको। तो फिर मुझे मिल गया टीएल, फिर मुझे आप मिल गई। आप जब मिल गए फिर तो और आ गया कि भाई अब तो फॉरएवर तो छोड़ो, लेकिन अब टीएलएफ को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम मैं एक अर्निंग सोर्स के पीछे भाग रही थी, यहाँ पर तो मुझे 5 अर्निंग सोर्स मिल गए। तो मुझे और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, हालांकि मैं जॉब के साथ साथ कर रही थी। बट मैंने मेकअप का जो कोर्स किया था वो मैंने किया था। आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपको अंदर का माहौल पता चलता है कि अभी तो कर रहे हैं बट बहुत लंबे टाइम तक अब जॉब कर नहीं पाएंगे इस माहौल में। तो उससे पहले कि जब यहाँ से कुछ मेरा बैकअप हो, मुझे छोड़ना हो जॉब, तो मैं कुछ उससे पहले मैं अपना साइड बैकअप कुछ लेके चलूँ, ये सोच के मैंने मेकअप का कोर्स ज्वाइन किया था। उसके साथ मुझे फॉरएवर भी मिल गया, तो अब मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। तो 6 मंथ मैंने फॉरएवर को काम किया जॉब के साथ, मेकअप के साथ में। मैंने नवंबर को ज्वाइन किया था टीएलएफ में। और मैंने 6 to 2 में जॉब करती थी, जॉब से आती थी 1 2 घंटे रेस्ट करके फिर मैं मेकअप का काम करती थी। और मेकअप का काम अगर जिस दिन नहीं है उस दिन मैं फॉरएवर में काम करती थी। फॉरएवर को मतलब क्योंकि टीएलएफ में बहुत एक अच्छा ये सिस्टम है कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। तो आप कभी भी अपनी सकते हो, आपका एक फिक्स टाइम नहीं है कि इतने बजे ही सेशन होना है, इतने बजे ही आपको आना है। तो मैं आराम से अपनी लर्निंग लेती थी अपनी ऑफ के दिन। और उसके बाद मैं ऑफिस से 3 बजे के बाद अपना फॉरएवर और मेकअप ऑल्टरनेट डेज पे या जब मेरे मुझे बुकिंग मिलती थी, ऐसे मैं तीनों चीजों को मैनेज कर रही थी। बट वही था ना, जो लगा कि अब जॉब को क्विट करके अब मुझे फुल टाइम फॉरएवर में करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन ले ली थी। मैंने इनफ जानकारी ले ली थी, नॉलेज ले ली थी कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे सारा पता चल गया था।
फिर मैंने कैलकुलेटिव थोड़ा सा डिसीजन लिया। कि आज आप सुबह मॉर्निंग में ही मुझसे शेयर कर रहे थे कि आराम से भी सुबह आप आराम से उठते हो, 2-3 घंटा जब आपका मन करता है, जब आप काम करते हो, तो अभी कैसा फील होता है? मतलब जॉब को क्विट कर दिया तो अभी आगे को फॉरएवर को लेकर क्या विजन है आपका? किस तरीके से आगे फॉरएवर करने का प्लान है? क्या ड्रीम है आपकी? अब अब फॉरएवर मुझे ऐसे करना है कि देखो, अब जॉब नहीं है मेरे पास, तो ये तो है कि मेरा फोकस पूरा फॉरएवर में है। और फॉरएवर में सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। तो अभी मैं अपने घर कानपुर आई हुई हूँ, मैं यहाँ से काम कर रही हूँ। बेसिकली मैं रहती तो नोएडा में हूँ, और अभी मैं कहीं भी चली जाऊँ, मतलब मेरे इतने रिलेटिव हैं, फैमिली है, मैं कहीं भी जाके काम भी कर सकती हूँ। 2 से 3 घंटे का काम करना है और मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली को भी दे सकती हूँ। तो मैं ऐसे काम कर रही हूँ। दूसरी चीज, फॉरएवर की जर्नी में अभी लर्निंग के साथ साथ मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लीड्स आ रही है। और अब हमारा काम ऐसा नहीं है, कन्विंस करने वाला काम नहीं है हमारा, कि हमें लीड्स परचेज करनी है, कि लीड्स डीएम करने हैं लोगों को बैठ के। तो ये वाला काम नहीं है। बस यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं हम, जो वन टाइम एफर्ट है, और वो लॉन्ग टाइम तक काम हमारे लिए काम करती है। इवन जब मैं सो रही हूँ तब भी वो मेरी वीडियो काम कर रही है। और मेरे पास मेल में नोटिफिकेशन आते हैं कि एक पर्सन ने आपका वेबिनार अटेंड किया और उसकी इन्फॉर्मेशन आई, लीड आई। बस फिर मुझे उसको आगे थोड़ा सा नर्चर करना होता है, कि अपना सिस्टम बताना होता है, क्योंकि वो पर्सन जो आया है हमारे पास उसको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। और जब से जॉब छोड़ के काम करने बैठी हूँ, फॉरएवर में अच्छा सा टाइम देके काम कर रही हूँ, तो ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। और मतलब उड़ीसा तक ज्वाइनिंग हो रही है मेरी। पर्सन ने उड़ीसा से मुझे ज्वाइन किया है, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो आपका यूट्यूब वीडियो देखा। तो मतलब मैं इतनी खुश थी कि मैं रहती तो दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेरा वीडियो जा रहा है उड़ीसा। उड़ीसा से पर्सन वो मुझे ज्वाइन कर रहा है। अभी आगरा से एक लड़की से बात हो रही थी। तो ऐसे पर्सन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। गुजरात से एक प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, वो उसने भी ज्वाइन किया। तो ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मजा भी आता है काम करने में, कि आप तो अपने घर पे बैठ के अपना काम कर रहे हो, बट आपका जो डिजिटल एसेट है वो लोगों तक पहुंच रहा है, और राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सही इन्फॉर्मेशन के साथ लोग गाइडेंस मिल रही है उनको, और वो ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो कनेक्ट हो पा रहे हैं आपसे। तो ये सिस्टम की ब्यूटी है, जो कि हमारे मेंटोर ने, तरुण अग्रवाल सर ने बनाया हुआ है हमारे लिए। तो मजेदार बात यही है कि हमारा जब सिस्टम इतना ब्यूटीफुल होता है, तो आपका एफर्ट कम लगते हैं, एफर्टलेस वर्क हो जाता है। और डिजिटल एसेट्स जब आपके क्रिएट होते हैं, तो आपको और मजा आता है कि आप भी काम कर रहे हो और आपका डिजिटल एसेट भी काम कर रहा है। तो बेसिकली आप तो 1 घंटे काम कर रहे हो, बट आपका काम वो 2 घंटे चल रहा है, और डिजिटल एसेट आपका 2 घंटे नहीं, वो 24 घंटे काम कर रहा है। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस में देख सकते हो आपके फेस पर। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था, आपके साथ में पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी, है ना, और उसमें और अभी में जमीन आसमान का अंतर है आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। क्योंकि तब आप जॉब से आने के बाद में काम करते थे, थोड़ा ही टाइम मिल पाता था आपको। कोई प्रोस्पेक्ट आपको मैसेज कर रहा है तो आपको इतना टाइम भी नहीं होता था कि उसको थोड़ा ढंग से समझा पाओ, है ना। तो अभी आप थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो, और कॉन्फिडेंस के साथ में फ्री टाइम में आप वीडियोस बनाते हो, तो वो वीडियो से भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अभी आप प्रॉपर प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर से भी बात कर पा रहे हो। तो अभी इस महीने में जैसे मैं आपको पूरा पोर्टल चेक कर रही थी, तो 5 सीसी का बिजनेस आपने अभी इस बार इस मंथ में किया है। अभी जॉब को रिसेंटली क्विट किया है, और अभी से ही आपका काफी अच्छा आप काम कर रहे हो, अच्छे मोमेंटम में रह के काम कर रहे हो। और इवन आपका, मतलब आपका यूट्यूब चैनल भी देखती हूँ ना मैं, तो काफी अच्छा आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है। शॉर्ट्स पे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, और रेगुलरली मैं देखती हूँ कि आप डालते रहते हो ग्रुप में। कभी 5,000 की बिलिंग कर ली किसी कस्टमर ने, कभी 10,000 की कर ली। और एक बार तो आपने ये भी शेयर किया था कि आप कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे थे, और नीचे आपके जो वो मकान मालिक रहते हैं शायद, है ना, फ्लैट का कुछ बता रहे थे, मकान मालिक रहते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला कि कौन से प्रोडक्ट है। और आपने उनको बताया, थोड़ा सा बताया, क्योंकि आपको उन्होंने यूट्यूब पे भी देखा कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हो, रेगुलरली कोई ना कोई कस्टमर घर पे आके ले जा रहा है प्रोडक्ट। तो आपसे उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे। कौन कौन से प्रोडक्ट लिए थे वैसे उन्होंने, कितने के प्रोडक्ट लिए थे? एक्चुअली मैम हुआ ये था कि मैं रेंट पे जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे वो ओनर नहीं रहते हैं, वो फ्लैटमेट ही हैं। ग्राउंड फ्लोर अच्छा पे एक अच्छा। फैमिली रहती है। जी। तो हुआ ये था कि अच्छा, मेरे कोई भी प्रोडक्ट आते हैं ना, तो मैं घर पे रहती नहीं थी, ऑफिस में रहती हूँ। तो ऑफिस में होने की वजह से मेरे जितने भी पार्सल आते थे, वो सारे वही रिसीव करते थे। तो एक दिन बड़ा सा बॉक्स आया, मैंने मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए थे, कस्टमर के लिए ही मंगाए थे, क्योंकि कस्टमर से ऑर्डर आए थे मुझे। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए थे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया एक दिन थक के कि क्या करते रहते हो, मतलब यूट्यूब पे भी बताते हो, और ये प्रोडक्ट आए दिन, हर दूसरे दिन इतने प्रोडक्ट आते ही रहते हैं, तो क्या है ये। मैंने उनसे कहा कि आप सीजर लेकर आना। मैंने वही उनसे सीजर मंगाई, और वही पूरा बॉक्स खोल के दिखाया। मैंने कहा देखो ये प्रोडक्ट है।
और ये बेस्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। तो उन्होंने मुझसे 2 बॉटल एलोवेरा जेल की परचेज की थी और अभी वो कंज्यूम कर भी रहे हैं। तो मतलब ऐसे होता है कि जब आपके अननोन पर्सन तो आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे या गूगल माई बिजनेस पे, वो ले ही रहे हैं, बट सामने से जब अननोन पर्सन जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, वो भी जब परचेज कर लेते हैं आप पे, तो भी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुशी होती है ना जब आपके मतलब आपका प्रोडक्ट आया, उसमें से आपके प्रोडक्ट हाथ के हाथ ही निकल रहे हैं, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। और अभी आपने जॉब को क्विट किया, उसके बाद ही 4-5 किसी का बिजनेस इजीली निकाल पा रहे हो, तो और अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आप फुल टाइम पूरा फोकस होके काम कर पाओगे, कोई प्रेशर नहीं है जब आपका मन है, जब आप काम कर रहे हो। और सबसे बढ़िया बात है यार, ट्रेनिंग का भी प्रेशर नहीं, कि ऐसा भी नहीं कि आपको, जैसे नेट मार्केटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती थी वो ये है कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो रही है, दिन में 3 बार 4 बार आप ट्रेनिंग देख रहे हो, तो 4-5 घंटे तो आपके ट्रेनिंग में निकल गए। तो फिर आप क्या तो काम करोगे और क्या आपको रिजल्ट आएगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो पूरा डिपेंड हो जाते हैं उनकी टीम पर आप अच्छे से फ्रंट पे काम कर रहे हो, आने वाले टाइम पर आपकी अच्छी टीम बनेगी तो अच्छे से और आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छे से आपने जी शेयर मैं किया। जी जी बताइए। मैं आपको यहीं पे एक चीज आपकी करेक्ट करूंगी। जैसे आपने पहले बोला ना कि पहले जॉब के साथ कर पा रहे थे तो टाइम नहीं दे पा रहे थे। नहीं, टाइम जो हम दे रहे थे ना, टाइम तब भी मुझे 2-3 घंटे ही देने थे इस काम में, और आज भी मुझे 2-3 घंटे ही टाइम देनी है। लेकिन तब ये जॉब के बाद इस काम को कर रही थी तो मेरी सारी एनर्जी ना स्टक हो रही थी मेरे ऑफिस में, जॉब टाइम में, कि सुबह से उठ के जॉब जा रही हूँ, वहां पे फ्रेशनेस से वहां पे काम कर रही हूँ, वहां से थक के आके फिर यहाँ पे काम कर रही हूँ। अब क्या है कि अभी जो 2-3 घंटे काम कर रही हूँ वो फ्रेशनेस माइंड से यहीं पे कर रही हूँ। तो वो जो थकान आपकी दिखती है ना फेस पे, वो दिखती है एक्चुअली में। आप कितना भी रेस्ट कर लो, आप कितना भी बोल लो कि नहीं नहीं मैं नहीं थकी हूँ, बट वो आपके फेस पे दिखती है। तो पहले इस वजह से शायद वो मेरी एनर्जी आपको नहीं कैच कर पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बट क्योंकि आप कहीं भी पहले आपकी प्रायोरिटी जहाँ होती है ना, वहां पर आपकी एनर्जी सारी चली जाती है, फिर सेकंड काम में उतना मजा नहीं आता है। बट अब तो हाँ, अब मेरी एनर्जी और मेरा कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली दिख रहा है पूरा, मैं देख पा रही हूँ कि किस तरीके से आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और नई नई चीजें आप रेगुलरली सीख रहे हो, जो भी आपको बताया जाता है। जैसे हमारे नए नए टूल्स के ऊपर सेशन होते रहते हैं, और हर चीज को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था 2 घंटे 3 घंटे आप पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे थे, जैसे आपने बताया। पर पहले ना ये रहता था कि फटाफट से मैं कुछ प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई कर दूं, फटाफट से ट्रेनिंग अटेंड कर लूं, कोई प्रोस्पेक्ट आया उसको रिप्लाई कर दूं। पर अभी आपके पास टाइम है ना, तो 2-3 घंटे काम करके फ्री टाइम में आप उन टूल्स को, नई नई चीजों को भी एक्सप्लोर कर पाते हो। तो उसमें क्या मजा आता है, और कि मोनोटोनस वर्क नहीं है। जैसे जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी लगती थी, और जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि एक मोनोटोनस काम करना है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं होता जॉब में। लेकिन यहाँ पर नई नई चीजें सीखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। और फिर पैसा ना आउटकम बन जाता है, लेकिन मेन हमारे प्रोसेस को ही हम प्यार करने लग जाते हैं। फिर अच्छा लगता है कि चलो ये करना है, ये करना है, वो करना है, मजा आता है। तो ये चीज है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पर शिखा जी, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी कि अभी जैसे आपको कुछ महीने हो गए यहाँ पर ना टीएलएफ में, और मेरे साथ में काम करते हुए, टीएलएफ में काम करते हुए, तो बहुत सारी चीजें आपने टीएलएफ की बताई कि टीएलएफ में क्या आपको अच्छा लग रहा है, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो। ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में भी बताया। आप थोड़ा सा ये बताइए कि कुछ और फीडबैक है आपका, कुछ अगर नेगेटिव फीडबैक है, या फिर आपको कुछ हमारी तरफ से कमी लग रही है, मेरी मेंटरशिप में कोई कमी लग रही है, या टीएलएफ की तरफ से आपको कुछ चाहिए कि हमारी टीएलएफ में हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ सजेशन है तो वो भी आप बताइए। क्योंकि देखो, सारी चीजें हम पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, जो रियल चीजें हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो नेगेटिव है, या मेरी तरफ से आपको कुछ सपोर्ट की कमी लग रही है, तो वो बताइए, जिससे कि मैं आने वाले टाइम पर जो ऑडियंस है हमारी, जो मुझे सुन रही है, उनको और मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊँ जब हमारी टीम में कोई आए तो। चंचल मैम, मैं एक चीज बोलूंगी कि एक निगेटिव पॉइंट है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। वो ये है, मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स पे आप सपोर्ट करते हो। मतलब मैं जैसे कुछ बताऊं कि मैंने अगर कोई वीडियो बनाया और मैंने उसको ग्रुप में अपडेट किया कि मैंने देखो ये बनाया है, आप चेकआउट करना, तो ऐसा होता है कि मतलब उसमें छोटी माइनर से माइनर चीज मेरी मुझसे वो मिस हो रही है, बट आपकी तरफ से तुरंत आता है कि आप इसको, एक सजेशन है, आप इसको एडिट कर सकते हो। तो वो चीजें ना, मतलब हमें सामने से दिख रही होती है वो चीज जो कि बहुत छोटी सी है, हम अवॉइड भी कर सकते हैं उसको, बट आपका, आपकी तरफ से इतना सपोर्ट मिलता है कि नहीं, आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, आप अगर इसको एडिट कर सकते हो तो आपको रिजल्ट 2x मिलेगा। मतलब रिजल्ट अभी भी मिलेगा, बट आप जो टिप्स बताते हो ना, टिप्स और ट्रिक्स जो आप बताते हो, जो आप सिखाते हो, वो उससे ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट ना, इसमें 2x रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये चीज है, देखो मतलब पॉजिटिव ही पॉइंट है। बट ऐसा होता है ना कि आप प्रोस्पेक्ट को हाथ पकड़ के, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ के सिखा रहे हो, ये वो वाली चीज हो जाती है। अच्छा लगता है,
और टीएलएफ के लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो चीजें चेंज होनी चाहिए। मतलब चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, जिसको जो चीजें आती है, इवन क्रॉस लाइन तक आपको सपोर्ट करते हैं। ये चीजें हो रही हैं और मैं खुद देख रही हूँ, मुझे 6 मंथ हो गए टीएलएफ में, तो मैं ये खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वहां पर ऐसा कोई भी नहीं है। जैसा कि अभी अब अगर शुभम सर की बात करें, तो शुभम सर ने जो चीजें अभी लॉन्च की है, मैं बोल रही हूँ कि कैसे वो अपने चैनल पर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या उनकी सारी डाउनलाइन है? नहीं है। क्या सारे उनके उन्हीं के मेंबर के डाउनलाइन है? क्रॉस लाइन के मेंबर हैं वो। तो उनको उनको ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं सबको क्यों प्रमोट कर रहा हूँ। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे चैनल से अगर 4 लोगों को और रिजल्ट मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए। तरुण सर इतने लाइव करवाते हैं, प्रिया मैम इतना लाइव करवाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पर्सन जिसको जो चीज आती है वो सिखाने के लिए रेडी रहता है। कभी भी आप कभी भी ग्रुप में पूछ लो। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जैसे फोन लेकर ही बैठे हैं कि अच्छा इसका मैसेज आया और उसने उनकी तरफ से अभी रिप्लाई गया कि ये ऐसे कर दो। तो मतलब अच्छा भी लगता है कि इतने एक्टिव कोर मेंबर्स हैं हमारे, जो अपने डाउनलाइंस को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको बस हमने टीम में ला दिया, आपका टूसीसी हो गया, हमने ट्रेनिंग ऑनलाइन का। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर सही तरीके से किसी पर्सन ने देख लिया और उसको सीख लिया, तो उसको अपने अपलाइन की या क्रॉस लाइन की या किसी मेंटोर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कजाबी में जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिस्टम है उसको अगर अच्छे से समझ लिया तो। बट फिर भी यहाँ पर जितने भी मेंटोर्स हैं वो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, एक बार नहीं 10 बार क्लियर करते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कजाबी के उस सेशन में जाइए, वहां पर पूरी डिटेल है। मतलब अब पर्सन स्क्रॉल करना भी नहीं चाहता है, तो उसके लिए भी स्क्रॉलिंग करके भी मतलब स्क्रीनशॉट भेज के कि देखो यहाँ पर ये पिन पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन पड़ा हुआ है, आप इसको देखो, चेकआउट करो और सीखो। तो मैं देखती हूँ ग्रुप में, नो डाउट मेरे भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है तो कोई बता दो। बट टीएलएफ के लिए ऐसी टीम नहीं है। जिस तरीके से टीएलएफ अपने टीममेट्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो सिस्टम बना रहे हैं, ऑटोमेशन है पूरा। बट फिर भी कोई भी एक क्वेश्चन होता है ना तो उसका ब्रीफली आंसर दिया जाता है। और ये नहीं सोचा जाता है कि अच्छा ये उसकी डाउनलाइन है तो मैं क्यों आंसर कर रही हूँ, उनके अपलाइन को आंसर करना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। जिसको आंसर पता होता है वो रिप्लाई कर देते हैं। आप नहीं जानते होगे कि वो कौन पर्सन है, आपको नहीं पता होगा कि वो आपके अपलाइन के अपलाइन है या आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन में है या आपके अपलाइन के कोई दूसरा पर्सन है डाउनलाइन का, आपको नहीं पता होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी बात लगती है मुझे। और एक चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रात का जो हमारा 10 बजे का सेशन होता है उसमें कोई भी आ जाए। मतलब अभी तो हमारे सुपर के सुपर मेंटोर आए थे कल के सेशन में, आपको उनसे भी बात करने का मौका दिया जाता है, आपको आगे किया जाता है कि आप बोलो, आपको चांस दिया जाता है कि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप वो पूछो। अब फिर सामने वाला पर्सन ना पूछे तो फिर वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मौका हर चीज का मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको म्यूट करके बिठा दिया गया, आप आओ ट्रेनिंग लो नोट डाउन करो और चलते बनो, ऐसा नहीं है। कुछ सीनियर्स आगे से अप्रोच करते हैं कि किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो पूछो। तो ऐसे में सुरेंद्र गुप्ता सर को नहीं जानती थी, पीएल गुप्ता सर को नहीं जानती थी, दीपक सर को नहीं जानती थी। तरुण सर का भी सिर्फ मैंने वेबिनार ही देखा था, उनसे भी बात की मैंने। शुभम सर को सिर्फ यूट्यूब पर देखा था, उनसे भी अब बातें होती हैं, ऑलमोस्ट रोज ही बात होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही, क्योंकि जब आप कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है। जब आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, जहां पर आप लोगों को जैसे देखते हो कि वो ऐसे बात कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, आप बोलते हो ना कि शब्दों का क्या फर्क पड़ता है। बट शब्दों का फर्क पड़ता है एक्चुअली में, आपकी मेंटेलिटी का और शब्दों का बहुत बड़ा कनेक्टेड रहते हैं वो। आप जो चीज सुनते हो आप वैसे ही बोलते हो। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाते हैं वैसा हम हमारे दिमाग में चीजें आती हैं, वैसे हम सोचते हैं। तो वही चीज है, आपकी कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी के साथ रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं मतलब बड़े बड़े सीनियर्स के साथ अपने सेशंस ले रही हूँ, उनके सेशन ले रही हूँ, समझ रही हूँ। और एक क्रिएटर्स की कम्युनिटी में हूँ, तो मेरा भी अब दिमाग वैसे ही चलता है। और टीएलएफ के लिए तो रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं तो नेगेटिव पॉइंट पूछ रही थी आपसे, लेकिन आपने तो बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको भी देखकर लग रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसा सच है कि जो शिखा जी बता रही है, क्या वाकई में इस तरीके से सपोर्ट मिलता है, क्या वाकई में इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, क्या इस तरीके से वाकई में काम किया जा सकता है, क्या ऐसा हो रहा है। तो अगर आप फॉरएवर को एक्सप्लोर कर रहे हो, फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो,
और आप राइट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर हमारी टीम को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो जिनके भी चैनल पे, जैसे मेरे चैनल पे या शिखा जी के चैनल पे, कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है आप उसको विजिट कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी फॉरवर में हो और आपको कोई प्रॉब्लम है कि जैसे लीड जनरेशन है या फिर आप प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन रिटेल करें, जैसे शिखा जी कर पा रही है, मैं करती हूँ, हमारी टीम में बाकी लोग कर रहे हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर हमारी तरह काम करना सीखना है, तो वो सारी चीजों के लिए फ्री मास्टर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करी हूँ, सेकंड थर्ड लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप भी जिस भी टीम में हो उस टीम में रहकर भी किस तरीके से ऑनलाइन काम कर सकते हो बिना किसी को कन्विंस करें, जिससे आपको कॉल वॉल नहीं करने पड़ेंगे और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आज के सेशन को बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करते, वैसे ही थोड़ा लंबा हो गया। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप शिखा जी के साथ में भी कंसल्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, प्रोडक्ट रिलेटेड भी और मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड भी काफी अच्छी वीडियोस बनाती है। तो इनके चैनल को आप जरूर चेकआउट करिएगा, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ, तो जरूर चेकआउट करें और इनसे कांटेक्ट करें अगर आप कानपुर से हैं, नोएडा से हैं और आप ऐसे पर्सन को ज्वाइन करना चाहते हो जो ग्रोइंग फेज में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आप अगर किसी बड़े लीडर को ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपको इतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन को ज्वाइन करते हो जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जैसे शिखा जी ने जब मुझे ज्वाइन किया था तो मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, तो मैं इनको प्रॉपर टाइम दे पा रही थी। वैसे ही अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छे से आपको टाइम देगी, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो इनके नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, जरूर आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।